मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने का असल माने क्या है? क्या ये कोई इबादत है या इजहार मोहब्बत का एक तरीका है? हर साल रबीउल अव्वल आते ही इस मौजू पे इतना डिबेट होने लग जाता है और दो अलग अलग एक्सट्रीम हमें व्हाट्सएप स्टेटस और शॉर्ट्स और वीडियोस नजर आने लगते हैं। एक तरफ तो ये नजर आता है कि जिसने मिलादुन नबी बनाया उसने शिर्क या तो कुफ्र कर दिया, और दूसरी तरफ ये नजर आता है कि मिलादुन नबी नहीं बनाने वाला तो गुस्ताखे रसूल है। और अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए इन दोनों कैटेगरी के लोगों के पास क्या क्या दलीलें हैं, आइए इस पे एनालाइज करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप चाहे किसी भी मसलक से बिलोंग करते हैं, हम एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं जिससे आप मुत्तफिक जरूर होंगे, जब तक कि आप एक इंसाफ पसंद शख्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो उलेमा हजरात हमें मना करते हैं मिलादुन नबी मनाने के लिए, उनके पास क्या क्या दलाइल है और वो क्यों हमें मना करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा अमल है जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है और ना ही सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन ने कभी मिलादुन नबी मनाई है। इस बात पे सभी उलेमा इकराम मुत्तफिक है कि मिलादुन नबी का मनाना ये प्रोसेस शुरू ही हुआ था 800 हिजरी के बाद से, यानी 800 साल ऐसे गुजरे थे जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे नहीं मनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये दीन का एक ऐसा पार्ट है जो कि 800 साल के बाद वजूद में आया। इस वजह से इसको बिदअत कही जाती है और इस वजह से इसको मनाना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो उलेमा इकराम बताते हैं वो ये है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे था, यानी 12 रबीउल अव्वल को वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। ये बात तो सबको पता है क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फेमस पर्सनालिटी हो चुके थे कि उनकी एक एक चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा था सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन के द्वारा। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाए थे उस टाइम पे तो इस्लामिक कैलेंडर ही इस तरीके से नहीं थी। आप हजरात को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। अब हिजरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट ईयर था वो हिजरत से स्टार्ट हुआ था, ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से, ना ही उनकी नबूवत मिलने से, बल्कि जब वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके गए थे, दैट वाज द फर्स्ट ईयर, वो पहला साल था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाए थे तब लगभग उनकी एज 52 के आसपास था। अब इस कैलेंडर को रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि सेम इस कैलेंडर के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तारीख को पैदा हुए थे, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इस वजह से हमें इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा फरमाए थे। हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे को यानी कि पीर के दिन पैदा हुए थे, ये चीजें रिकॉर्डेड है और ये बात हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मालूम पड़ती है। तो 12 रबीउल अव्वल को एक इंसान हो सकता है कि गमगीन हो जाए इस बात पे कि ये वही दिन था जिस दिन कायनात ने सबसे मुश्किल घड़ी देखी थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को हम सेलिब्रेट करें ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ हमारे पास है ही नहीं। तीसरी दलील हमारे उलेमा इकराम ये देते हैं कि अहले किताब में से जो यहूदी थे उनका हफ्ते का जो सबसे खास दिन होता था वो होता था सैटरडे। सैटरडे उनकी इबादत की दिन होती थी। फिर उसके बाद क्रिश्चियन आए तो उनका स्पेशल डे हफ्ते का जो खास दिन हुआ वो संडे हुआ। फिर उसके बाद मुसलमान आए तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से सैटरडे संडे के बाद मंडे होना चाहिए था हफ्ते के खास दिन, और जबकि मंडे को ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी फरमाए थे। तो ये तो बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाता अगर हमारे हफ्ते की ईद मंडे को होती। लेकिन इन सब चीजों के अगेंस्ट में जाके अल्लाह का अहकाम ऐसा आया कि सैटरडे संडे के बाद मंडे के बजाय इसको रिवर्स में ले आके फ्राइडे कर दिया गया, जो कि बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट में था कि बर्थडे को किसी भी तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिले। चौथी दलील जो हमारे उलेमा इकराम देते हैं वो ये है कि सेलिब्रेशन के दिन रोजा हम नहीं रख सकते हैं। यानी हमें पता है कि साल के 5 दिन ऐसे हैं जब रोजा रखना मना है, और ये 5 दिन कौन सा है? एक हमारी ईद उल फित्र का दिन, 4 दिन ईद उल अजहा के, यानी ईद के दिन में हमें किसी भी कीमत पे रोजा नहीं रखना है, वो तो खाने पीने का दिन है। और यही वो वजह है कि फ्राइडे के दिन का कोई खास रोजा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर बंदा हफ्ते में एक दिन रोजा रखना चाहता है तो वो फ्राइडे को ही रखे। हाँ, रख ले तो वो हराम नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंडे और थर्सडे को पसंद फरमाए हैं हफ्ते के 2 दिन रोजा रखने के लिए, फ्राइडे को पसंद नहीं फरमाए हैं क्योंकि फ्राइडे तो ईद है।
अब मंडे जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, उसको उन्होंने मखसूस किए हैं रोजा रखने के लिए, जो इस बात की दलील है कि बर्थडे के दिन में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन है ही नहीं, सेलिब्रेशन होता तो रोजा नहीं होता। पांचवी दलील हमारे उलेमा इकराम ये देते हैं कि इस्लाम में किसी भी तरह का जो सेलिब्रेशन होता है वो दिन में होता है, वो सुबह होती है। जैसे हम ईद की नमाज पढ़ते हैं वो सुबह के वक्त में पढ़ते हैं, हमारे रात में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जुम्मे की नमाज जोहर का है, इशा का तो नहीं है। लेकिन मिलादुन नबी में जो भी सेलिब्रेशन होता है वो रात के टाइम में होती है, जो कि इस्लाम का तरीका नहीं है। और छठी दलील ये है कि अगर बर्थडे सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर ये आवाम के लिए होना चाहिए कि हर शख्स अपने वालिदैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, अपने बच्चों का सेलिब्रेट कर सके। और इसमें भी हमें इजाजत होनी चाहिए कि हम मिलादुन नबी के जैसा इशराफ करें, खर्चा करें। तो ये वो दलाइल थे जो हमारे उलेमा इकराम देते हैं कि क्यों हमें मिलादुन नबी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। इन सब दलाइल के बाद आइए अभी हम सुनते हैं कि जो उलेमा इकराम इस बात की इजाज़त देते हैं कि रबीउल अव्वल मनानी चाहिए, उनके पास क्या क्या दलाइल है। अच्छा, अब मैं काउंटर आर्गुमेंट नहीं पेश करने जा रहा हूँ सारे के सारे आर्गुमेंट का। कुछ सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे, कुछ सवालात के जवाबात आपको नहीं मिलेंगे। आपको बस खुले दिल से सारी बातों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। पहली दलील जो हमारे उलेमा कोट करते हैं वो कुरान से सूरह यूनुस के आयत नंबर 58 और सूरह वद्दुहा का आयत नंबर 11, इन दोनों को कोट करते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत के ऊपर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे हैं। तो ये पहली दलील बहुत ही ज्यादा सीधी और साफ सुथरी है, जिसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती है कि अल्लाह की तरफ से अगर किसी शख्स के ऊपर कोई रहमत हो रही है तो उसको अल्लाह का शुक्रगुजार होना है। और मिलादुन नबी में हम अल्लाह का शुक्रगुजार हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें जितनी रहमतें दी है उसमें एक बहुत बड़ी और अजीम रहमत यह है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। दूसरी दलील जो हमारे उलेमा इकराम देते हैं, जो हमें इस बात पे आमादा करती है कि मिलादुन नबी बना सकते हैं, ये दरअसल इस बात का काउंटर है जब लोग ये सवाल उठाते हैं कि कहाँ लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर सेलिब्रेट करना जायज है। तो यहाँ पे शरीयत का एक बुनियादी उसूल समझने की जरूरत है कि शरीयत में ये तो डिफाइंड है कि क्या क्या चीजें नाजायज है, लेकिन ये चीज डिफाइंड नहीं है कि क्या क्या चीजें जायज है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस्लाम में अक्सर चीजें जायज हैं, लिमिटेड चीजें हैं जो नाजायज और हराम के दर्जे में हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस्लाम में हमें उन सब चीजों का लिस्ट दे दिए हैं जिन चीजों को करना हराम है, नाजायज है। उन चीजों के अलावा बाकी सब चीजें जायज हैं। यानी हमें कभी भी ना इस बात की प्रूफ की जरूरत नहीं होती है कि कोई चीज करना जायज है, बल्कि हमें इस बात का प्रूफ चाहिए होता है कि कोई काम करना नाजायज है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे जमीन को पाक कर दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट सब जगह पाक है। अब अगर कोई जगह नापाक है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जगह नापाक है। अगर हमें नापाकी की कोई अलामत नजर आती है तब हम इसको कहेंगे नापाक है, और अगर हम कोई अलामत नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जगह पाक है। अब इंटरेस्टिंगली हमें कुरान की कोई आयत या कोई सही हदीस हमें ऐसे नहीं मिलती है जो इस बात को वाज़ेह करे कि मिलादुन नबी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि इसको नहीं सेलिब्रेट करने की कोई दलील नहीं है, इसका मतलब है कि इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तीसरी दलील इस बात का काउंटर है कि जब उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये चीजें तो सहाबा इकराम से कहीं साबित है ही नहीं, और सहाबा इकराम ने जब ये काम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दरअसल बात यह है कि कोई भी चीज नाजायज इस बुनियाद पे नहीं हो जाती है कि वो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अगर नहीं किया हो। हाँ, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वो जायज जरूर हो जाती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने कभी भी बर्गर नहीं खाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्गर खाना नाजायज हो गया। हाँ, इस पे आपके जहन में ये बात आ सकती है कि खाने पीने की चीज जो है वो इबादत में शुमार नहीं होती है, इस वजह से इसमें इसकी इजाजत है। लेकिन दीन की जो एक्टिविटीज होती है उन सब चीजों में हम किसी भी तरह का ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। आइए अभी हम देखते हैं वो इस्लामिक चीजें जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन ने तो नहीं की है और हम कर रहे हैं, करने के बावजूद ये जायज है। मिसाल के तौर पर हमारे मस्जिदों में जो गुम्बद होती है, हमारे जो पक्के मस्जिद होते हैं, कुरान मजीद में जो नुक्ते हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में जो कुरान मजीद होती थी उसमें ज़ेर ज़बर पेश नहीं हुआ करती थी।
उनके जमाने में मदरसे का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। जिस तरीके से आज के टाइम पे दारुल उलूम बने हुए हैं, उनके एक सिलेबस बनी हुई, बकायदा किताब बनी हुई है, सहाबा इकराम के जमाने में तो ऐसा नहीं था। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल जो आज हमारे बच्चों को याद कराई जाती है, जो 6 कलिमात, ये इस शक्ल में इस तरीके से सहाबा इकराम के जमाने में तो नहीं था। ना ही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ ये ऐसी किताबें हैं जो सहाबाओं ने पढ़ी या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिखने की किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन भी दिया हो, लेकिन इन सबको लिखा गया, इनको दीन समझ के पढ़ा जाता है। बुखारी शरीफ के पढ़ने को सवाब माना जाता है, उसको याद करने को सवाब माना जाता है, उसको हम रेफरेंस देते हैं कुरान के बाद सबसे ज्यादा। यानी ये वो चीजें हैं जो दीन के साथ एसोसिएटेड है, जबकि सहाबा इकराम ने ये चीजें नहीं की हैं। चौथी दलील, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2750। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप मंडे के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी और उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डे ऑफ बर्थ है मंडे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। यानी कि वो इस दिन को भी वो अकाउंटेबल रखते थे, उनके कैलकुलेशन में था कि यस आई वाज बोर्न ऑन मंडे। तो अगर हम भी उनके डेट ऑफ बर्थ को अगर अकाउंटेबिलिटी में रखें तो ये कैसे गलत हो सकता है। इन सब दलीलों के साथ ये शायरी खूब सर्कुलेट होता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब जब हमने दोनों साइड के दलाइल को देख लिए हैं, सुन लिए हैं, और दोनों ही पक्ष इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हम किसी भी तरह के नतीजे में नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना हम ये नतीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर से देखें। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे अमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती है, और मान लेते हैं कि उनके पास मिलादुन नबी के वक्त में ये रिपोर्ट गई है कि उम्मत में इस मौजू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जो कि सहाबा इकराम ने नहीं किए थे, उस जमाने में डिस्कशन नहीं हुआ था। अब ये डिस्कशन हो रहा है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमे को किस नजर से देखेंगे। और ये पार्ट जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरा बर्थडे है, अगर वो इस चीज को अकाउंटेबल करते हैं तो वो ये कहेंगे कि मेरा बर्थडे है और मेरी ही उम्मत इस बात पे लड़ रही है कि कोई किसी को इब्लीस कह रहा है तो कोई किसी को मुशरिक कह रहा है, कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी को गुस्ताखे रसूल कह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई फैसले देने से पहले कितने ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। और अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये बात गई तो क्या आपको लगता है कि वो फैसले इस बुनियाद पर करेंगे कि जिसने मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट किया वो मेरा अच्छा उम्मती है, वो मेरा प्यारा उम्मती है। इस बात को समझने की जरूरत है बुजुर्गों। क्या आप अपने बच्चे को इस बुनियाद पे जज करेंगे कि ये मेरा बेटा अच्छा है क्योंकि मेरा बर्थडे बनाता है, अगरचे साल भर मेरी बात नहीं मानता है। हजरत ये बर्थडे का सेलिब्रेट करना और नहीं करना, ये दोनों ही कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि इसकी बुनियाद पर हम आपस में एक दूसरे के ऊपर नेमिंग करें। असल में हम कोई भी एक चीज में इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं। आज जब इस वीडियो में हमने दोनों साइड के दलाइल को देखे तो हमने देखा कि दोनों की ही दलाइल जो है ना काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सिर्फ हमारे ही उलेमा की बातों पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं वही करते रहते हैं। ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमें ज्यादा लॉजिकल लगती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी सूरत पे हमें सामने वाले के तरीके को इख्तियार नहीं करना है। अच्छा वो सेलिब्रेट करता है फिर तो मैं नहीं करूंगा, अच्छा वो नहीं करता है फिर तो मैं जरूर करूंगा। दरअसल हर आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट होता है और उस काउंटर आर्गुमेंट का भी एक आर्गुमेंट होता है। हमें चाहिए कि हम इस आर्गुमेंट को रोक दें। इवन मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि मैंने जितने आर्गुमेंट दिए हैं आपके जहन में हर एक आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट होगा, और मैं ये भी आपको बता दूं कि आपके काउंटर आर्गुमेंट का भी मेरे पास आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक हम करते रहेंगे। अल्लाह के वास्ते लोगों के नियतों पे शक करना छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कोई बंदा मिलादुन नबी सेलिब्रेट कर रहा है और उसके साथ ही साथ वो इशा और तहज्जुद और फजर भी पढ़ रहा है, हमें तो इसका इल्म नहीं है। हो सकता है कि एक भीड़ जिसको देख के आपको लग रहा है कि ये सब लोग गुमराह हुए पड़े हुए हैं, उसमें एक शख्स तो ऐसा होगा जो सचमुच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वहाँ पे गया हुआ है, वो वहाँ पे सिर्फ ढोल तमाशे के लिए नहीं गया हुआ है। और उसी तरीके से अगर आप मिलादुन नबी मना रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि जो आपके तरीके से मिलादुन नबी नहीं बना रहा है वो दर हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी नहीं करता है। ऐसा मत समझिए। इसके बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप मिलादुन नबी मनाते हैं और जो बंदा नहीं बनाता है वो आपसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल कर रहा है और उसकी जिंदगी में सुन्नतें नजर आती हैं। ये जज करने का काम अल्लाह का है।
हम ये फैसले ना करने लग जाए। अल्लाह ने हमें ये यार्ड स्टिक नहीं दिया है। अब हम आते हैं आज के वीडियो के कॉल टू एक्शन में। आखिर 12 रबीउल अव्वल को हमें क्या करना चाहिए? 12 रबीउल अव्वल में अगर आप मिलादुन नबी मनाना चाहते हैं तो मनाइए, लेकिन सही तरीके से मनाइए। और वो सही तरीका क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाए, अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाए, हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको दावत की जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाए। और ये बयानात करते हुए किसी भी तरह का कोई मौजू रिवायत मन घड़ी हुई वाकयात ना सुनाया जाए। दूसरी बात, मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करने को कंपलसरी ना समझा जाए, क्योंकि ये दीन के अरकान में से नहीं है। अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सही तरीके से आप कीजिए, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, किसी साल आप बिजी है, कोई बात नहीं, इसको अपने ऊपर फर्ज या वाजिब के दर्जे पे मत लेके आइए। इजहार मोहब्बत में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को बयान कर रहे हैं या सुन रहे हैं, अच्छी बात है। कभी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरी बात, इशराफ मत कीजिए। अभी इशराफ का डेफिनेशन लोकेशन टू लोकेशन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके एतबार में आपने इशराफ नहीं करना है। आप सदका कर सकते हैं और सदका करके आप मिलादुन नबी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर आप मालदार है और अपने पूरे मोहल्ले वालों को आप खिला रहे हैं तो जरूर खिलाइए, अच्छी बात है। मिलादुन नबी में भी खिलाइए, उससे पहले भी खिलाइए, उसके बाद भी खिलाइए, पूरे साल भर खिलाइए। नहीं खिला सकते, एक दिन खिला रहे, हर चीज की इजाजत है, एज लॉन्ग एज आप इसको कंपलसरी नहीं बनाते हैं। चौथी बात, आप ऐसा कोई इवेंट क्रिएट मत कीजिए जिसमें मेल और फीमेल का मिंगलिंग हो, पर्दे को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, या फिर ऐसा कोई आप इवेंट क्रिएट मत कीजिए जिसमें कोई और तरह की शरई गैर मुनासिब चीजें हो रही हो, जैसे ढोल तमाशे बाजे, इस तरह की चीजें ना किया जाए और करके दूसरों को परेशान ना किया जाए। पांचवी बात, अगर आप रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसको बिल्कुल स्पेसिफाई मत कीजिए कि 12th ऑफ रबीउल अव्वल ही है, इसको स्पेसिफाई मत कीजिए। हाँ, उस दिन हॉलीडे होता है, अगर आपकी छुट्टी होती है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपके कंफर्ट के हिसाब से अगर ये कभी 11 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, उसको भी सेलिब्रेट कर लीजिए, क्योंकि 12 इज नॉट ए स्पेसिफिक डे। तो 12 को मखसूस करना ये सही नहीं है। आप चाहे तो पूरा के पूरा जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना, पूरे महीने को ही आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंथ ऑफ बर्थ मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी बात अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो ये है कि इसमें अगर कोई शरीक नहीं हो पा रहा है तो उसको काफिर या गुनाहगार ना समझिए, उसके ऊपर फतवे ना लगाइए। ये जो शायरी बहुत आम है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ऐसा कह के आप सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन की तरफ उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह तो सेलिब्रेट नहीं किया करते थे। ऐसी शायरी और ऐसे फतवों के बाद आप सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ दे रहे हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तकलीफ दे रहे हो। जब आप उन्हीं की उम्मती को और उन्हीं के सहाबाओं को इब्लीस कह के बुला रहे हो तो इब्लीस तो खुश हो रहा है, प्यारे नबी दुखी हो रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 12 रबीउल अव्वल में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में लॉजिक लगती है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने इंसाफ किया है, दोनों एंगल को मैंने सामने रखा और एक न्यूट्रल एंगल मैंने सामने पेश किया, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और तंज करने वाले वीडियोस को फॉरवर्ड मत कीजिए, इससे हमारे इत्तेहाद खराब होता है। मुसलमान आपस में वैसे ही टूट टूट के कमजोर है। मिलादुन नबी के इस मौके पे उम्मत को और मत तोड़िए, अपने सोच को, अपने माइंडसेट को प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉल टू एक्शन के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।